सम्राट बताएंगे कुछ, कहाँ जा रहे हैं हम जा रहे हैं मुay थाई। और मुay थाई एक स्पोर्ट है, किक बॉक्सिंग अलग स्पोर्ट है। हाँ, बट वहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस है ना। हाँ, वो तो कहना आप चाह जाओगे टाइगर्स मुay थाई और वहाँ पे आप करोगे किक बॉक्सिंग, अगर आपका मन है किक बॉक्सिंग। यस। और वो डंडे वाला ये है टाइगर्स मुay थाई और ये है उसका स्केड्यूल जो आपकी स्क्रीन पर है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें बिगिनर से लेकर प्रोफेशनल फाइटर्स तक की क्लासेस हैं। थोड़ी डिस्कशन करने के बाद हमने सोचा अंदर घूम आते हैं, लोगों को प्रैक्टिस करते हुए देखेंगे तो शायद हमें भी थोड़ी इंस्पिरेशन मिले। अंदर जाते ही मेरी पुरानी यादें ताजा हो गई। कुछ 20-25 दिन मैंने यहां पे ट्रेनिंग की थी, ऑलमोस्ट 1-1.5 साल पहले। ये जो राइट साइड में आपको एरिया दिख रहा है, यहां पर बिगिनर्स की क्लासेस होती हैं। बहुत जबरदस्त वार्म अप होता है इनका, और मुझे तो ऐसा लगता है कि वार्म अप में ही हालत खराब हो जाती है। वार्म अप में ही इंसान गिव अप करने लग जाता है पहली 1-2 क्लासेस में, क्योंकि अगर आपको यहाँ पे आके ट्रेनिंग करनी है तो आपको इंटेंसिटी पता होनी चाहिए कि कितना एक्सट्रीम है ये स्पोर्ट। और अगर आप एक्चुअली यहाँ पे आने का प्लान कर रहे हैं तो हमने इनका पूरा स्केड्यूल लगा दिया है। ये 1 हफ्ते के लिए भी ट्रेन करते हैं, 1 दिन के लिए भी ट्रेन करते हैं, और ये आपको प्रॉपर फाइट के लिए भी ट्रेन कर सकते हैं। यहाँ पे काफी अलग अलग चीजें सिखाई जाती हैं, जैसे मुay थाई, किक बॉक्सिंग, बॉक्सिंग और भी बहुत कुछ। इसके बाद हम निकल पड़े बिग बुद्धा के लिए, जो एक पहाड़ के टॉप पे था और रास्ता बहुत मजेदार था, जो आप देख ही सकते हैं। ऑनलाइन देखने के बाद हमें यह पता चला कि बिग बुद्धा क्लोज्ड है क्योंकि वहां पर कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही थी, लेकिन फिर भी हमने डिसाइड किया कि हम वहां पर जरूर जाएंगे क्योंकि वहां से हमें व्यू देखने को तो जरूर मिलता। भाई हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं भाई बिग बुद्धा इन फुकेट। सम्राट आपको पता है बिग बुद्धा के बारे में कुछ? हाँ, ये फुकेत में है और हाइट पे है। बाकी जाके समझ आए। ये हमारा छोटा भीम पता नहीं मुझसे इतने सवाल क्यों पूछता था, वो भी कैमरा ऑन करके। अब मुझे पता ही नहीं है, मैं फुकेत कभी गया ही नहीं हूं, तो मैं कहां से जवाब दूं। फिर भी सवाल एक जवाब दो, सवाल एक जवाब दो करते करते फाइनली हम पहुंच गए बिग बुद्धा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वहां पर एंट्री अलाउड नहीं है, तो इसीलिए हम गए पार्किंग लॉट की तरफ, और पार्किंग से क्या व्यू था आप खुद ही देख लीजिए। अब व्यू ऐसा था कि हम तीनों अपने अपने में थोड़ी देर के लिए खो गए, और कुछ समय बिताने के बाद हम लोग वहां से निकल गए। वहां पर खाने के लिए कुछ ज्यादा अरेंजमेंट्स नहीं थे, और हमारे छोटे भीम को दोबारा भूख लग गई, तो वहीं से कुछ दूर एक कैफे था, हम लोग वहां चले गए। व्यू तो इस कैफे का भी बहुत अमेजिंग था। कैफे से मुझे मसूरी के कुछ कैफेज याद आए। वहां पे भी ऐसा ही कुछ व्यू है, और बहुत अमेजिंग जगह है, अच्छे अच्छे कैफेज हैं जहाँ पे अच्छी कॉफी मिलती है, अच्छी बेकरी मिलती है। हमारा यहाँ का ऑर्डर बहुत इंटरेस्टिंग था। पता नहीं मुझे क्यों मन कर रहा था कि मैं पैनकेक्स खाऊं, तो मैंने पैनकेक्स ऑर्डर किए, और इन दोनों ने आई गेस क्रोसों और कुछ ऑर्डर किया था, लेकिन मेरा पैनकेक यमी था। वहां बैठे बैठे समझ नहीं आया, लेकिन ये मोमेंट बहुत स्पेशल थी। हम तीनों साथ में बैठे थे, इतना अमेजिंग व्यू था सामने, और यमी खाना, और बेतुकी बातें जिनका ना सर था ना पैर। लेकिन ऐसी मोमेंट्स बहुत रेयर होती हैं।
फिर हम निकले बीच की तरफ और बीच से पहले आई एक बहुत खूबसूरत मार्केट और वहां से शहीर को कुछ शॉपिंग करनी थी और इसलिए हम शॉपिंग के लिए गए। मैं और शहीर शॉपिंग कर रहे थे बट भीम अपना एज यूजुअल खाने के लिए कोई स्टॉल ढूंढ रहा था और उसने एक बहुत अच्छा स्टॉल ढूंढा जहां पर फ्रेश फ्रूट्स थे और वहां पर सबसे ज्यादा मेरा फेवरेट फ्रूट था मैंगो, जो मैं मिस नहीं कर सकता था, इसलिए मैं भी पीछे पीछे धीरे धीरे भीम के पास पहुंच गया। थाईलैंड की एक बात तो माननी पड़ेगी, वहां पे फ्रूट्स बहुत अच्छे मिलते हैं और स्पेशली मैंगोस। आप जब जाएं जरूर टेस्ट करें। यहाँ के फ्रूट्स बहुत अच्छे हैं, इस बात की तारीफ करनी पड़ेगी। I want to know, you think it's good or not good? No, it's good. Yeah, Indian style always like this. Thailand is not good. ठूसने के बाद ये दोनों पहुंचे इस बीच पे मेरे साथ, जिस बीच का नाम है कॉटनॉय बीच। काफी खूबसूरत बीच है। आई गेस इस सीजन में यहाँ पे हाई टाइड होती है और हाई टाइड में लहरों से लड़ने का मजा ही कुछ अलग है। बट प्लीज डोंट डू एनी सच थिंग विदाउट अडल्ट सुपरविजन एंड स्पेशली इफ यू कांट स्विम। ये जो पानी के अंदर आपको दूर एक जलपरा दिख रहा होगा वो भीम है। लहरें भी बेचारी सोच रही हैं कहां फंस गए। आई गेस यहाँ पे आसपास बहुत सारी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी हैं, लेकिन हमें उन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। हम बहुत खुश थे पानी के साथ लड़ते हुए, जूझते हुए, मस्ती करते हुए। इनिशियली तो हम तीनों थोड़े कतरा रहे थे क्योंकि लहरें बहुत तेज थी, बट फिर धीरे धीरे हम तीनों को मजा आने लग गया और फिर घंटों बीत गए। हम तीनों लहरों से लड़ रहे थे, खेल रहे थे, कूद रहे थे जैसे बचपन में करते थे। हमारा छोटा भीम काफी एक्साइटेड हो गया था और भीम को देख के ये रियलाइज हुआ कि शरीर कितना भी बड़ा हो जाए, दिल तो बच्चा है जी। हम पागलों की तरह दौड़ रहे थे, भाग रहे थे, खेल रहे थे, कूद रहे थे, हंस रहे थे। फिर इसके बाद आया हम तीनों का फेवरेट मोमेंट, सनसेट। यहां पर हम तीनों ने घंटों बिताए और घंटों बिताते हुए क्या बातें कर रहे थे कुछ याद नहीं, बस खोए हुए थे इस मोमेंट में। वहां से निकले हम वापस सिटी की तरफ और रास्ते में सनसेट का व्यू अच्छा था, वहां की रोड्स अच्छी थी, तो सोचा उसके आपको भी थोड़े नजारे दे दें। रात में ऐसी कुछ जगमगा जाती है फुकेट सिटी। काफी नाइट मार्केट्स होते हैं यहाँ पर, जहाँ पे लोकल फूड स्टॉल्स बहुत होते हैं, तो आप अलग अलग तरह की लोकल क्विजीन्स ट्राई कर सकते हैं और ट्रैवलिंग भी बहुत आसान होती है। आप गाड़ी रेंट पे ले सकते हैं या तो टुक टुक्स भी चलते हैं जो काफ़ी अफोर्डेबल होते हैं, या तो आप बाइक भी रेंट पे ले सकते हैं, वो भी काफ़ी अफोर्डेबल होती है। अगर आपको आइडिया देना हो तो एक नॉर्मल सी बाइक 2-2.5 हजार पर डे पे आपको मिल जाती है बिना किसी डिपॉजिट के। एनीवेज, हमारी आज की मंजिल थी एक रेस्टोरेंट जहां पे बहुत ही अमेजिंग मैंगो स्टिकी राइस मिलता है। मैं पहले भी 1-2 बार वहां पे खा चुका हूं, मेरा एक फ्रेंड मुझे लेके गया था, तो मैं चाहता था कि मैं भीम और रोहित को भी वहां लेके जाऊं, क्योंकि मुझे वहां से बेटर मैंगो स्टिकी राइस पूरे थाईलैंड में कहीं भी नहीं लगा है।
एनीवेज उस रोड पे गाड़ी की पार्किंग नहीं है तो हम थोड़ा दूर पार्क करके पैदल चल के वहां गए. We need 3 smoothies. Can you mix? Yeah. But give me blueberry, pineapple. तुमने क्या चाहिए? Coconut and banana. Coconut banana, blueberry pineapple. लैंग्वेज इसलिए खा रहे हैं इसलिए नहीं शादी देखी. Okay, and 4 stickers. Thank you. Oh my God. वापस तरह कबूल. भीमा, क्या खाने जा रहे हो तुम? मैंगो स्टिकी राइस और पता नहीं टेस्ट में कैसा है अभी फिलहाल नहीं पता, लेकिन दिखने में बड़ा सही है यार. मतलब कलरफुल एकदम से. अब खाते देखता हूँ मैं, है ना. ओके भाई, इसको ये ऐसे डालना है. ये थाईलैंड की भाई बड़ी स्पेशल डिश है. सुना है मैंने, बहुत तुमसे भी सुना है, तुमने बताया था मुझे एक दो बार, लेकिन कभी खाया नहीं. आज ट्राई करके देखते हैं. कैसे अच्छे आप भी खाते हैं? ये तो सच में ना महाभारत के लड्डू खाए थे ना बेस्ट वाले, उनसे भी अच्छा है यार. सच में अच्छा है यार सम्राट. और बहुत सही है. तो पहले मैंगो लेते हैं थोड़ा सा, वाइट खाते हैं. वाइट ट्राई करोगे? भाई मस्त है. मतलब मेरा तो मन कर रहा है चारों प्लेट में खाया. क्यों? टेस्टी बहुत है ना. एक ही खा दो पहले. एक क्या, एक तो भी खा लूंगा. बाकी को भी खाना है. मस्त हो गया यार. नींद से उठा दिया इसके खराटा. Baila conmigo bajo la luna, el ritmo calienta, siente la fortuna, de sol y fuego, pasión en la arena. जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना